नमस्कार दोस्तों, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रेलवे का मैथ का एनालिसिस जो आपको 2/2/2021 में पूछा गया था। उसका मैं पूरा एनालिसिस कराऊंगा। इसका आधा पार्ट आज आएगा, आधा पार्ट कल आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एनटीपीसी का जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस और आपको एलपी रेलवे का जो है आपको साइंस भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो उसे भी पूरे अच्छे से देखें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, 1000 से छोटी ऐसी कितनी संख्या है जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। क्या कहता है, तो 10,000 से छोटी ऐसी कितनी संख्या है जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः मतलब पूरी तरह से जो है कट जाता है, तो कितनी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या कीजिएगा, पहले आप कि ये जो 3 का दिया हुआ है इसका आप एलसीएम निकालिएगा। कितना हो गया एलसीएम, 21, 35 और 63 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3 से कटेगा पहले 7, 35 और आपका यहाँ पे हो गया 21। यहाँ 7 से काटेंगे 1, 5 और 3, मल्टीप्लाई कीजिए। 7 बजे 35 दिया, 105 दिया, 315। 315 जो हो गया आपका एलसीएम हो गया। कितना हो गया आपका, 315 जो है एलसीएम हो गया। अब क्या किया जाए, तो अब क्या करें हैं, 315 को हम 10,000 से डिवाइड करेंगे। 10,000 से हम 315 को डिवाइड करेंगे तो जितना मेरा वैल्यू करीब में करीब आना चाहिए, पूरा कटे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लगभग कितने में कटता है वही हमारा जो है संख्याएं निकाल दी जाती है, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं। तो 315 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 945 के आसपास आएगा, 945 आएगा, ठीक है। 945 आया तो मेरे पास बच क्या बचा, मेरे पास बच गया यहाँ 55, 550 बच गया। कितना बच गया, 550 बच गया। 550 को हम 315 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 945 आया, और उसके बाद 550 को एक बार से मल्टीप्लाई किया तो 315 आएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब हमको पूरा काटना भी नहीं है, क्या पूछा है, छोटी संख्या ना, तो उससे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, उससे कम कटा। तो कितनी संख्या इतनी है जो 315 से कट गई, तो वो आपका हो गई 31 बार में वो कट गई। कितनी संख्या है, तो 31 संख्या है जो है वो आपको 21, 35 और 63 से कटेगी, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, इसका आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जिसने जो संख्या बोला है उससे आप डिवाइड कीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक आयत की दो असमान भुजाओं का अनुपात जो है 3:4 है, तो इसका परिमाप जो है 42 दिया हुआ है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक अगर आपका जो आयत है जिसमें आपको 3 और 4 दिया हुआ है, तो ये भी 3 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है। लेकिन पूछा है इसका परिमाप दिया हुआ है, मतलब सबको जोड़ जो है उसका दिया हुआ 42। तो जोड़ क्या होता है, जो आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, उसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। तो L और B, ठीक है। तो 3x ले लेते हैं, मान लेते हैं x ले लेते हैं, क्योंकि तो मेरा यहाँ परफेक्ट वैल्यू तो दिया नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ x मान लेते हैं। तो 3x और प्लस 4x, 3x प्लस 4x, 2 × 3x प्लस 4x के बराबर आपका हो गया कितना, 42 हो गया। कितना हो गया, 42 हो गया। अब 2 से ये कट गया आपका 21, ये हो गया 7x, और 7 से कट गया 3 बार में 21, तो आपका वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। अब 3 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 4। कितना आ जाएगा, 9 और 4। अब कितना वैल्यू मेरा आ गया, ये 9 आ गया और ये मेरा 16 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई बस वही 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसका जो है हमें जो है विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो आसान है भाई। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 9 का स्क्वायर 81, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 225। अब 225 किसका रूट होता है, तो 15 का होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 15 हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि देखिए, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो √225 का वैल्यू कितना होता है, 15 होता है, 15/14। और 196 का क्या होता है, 14 होता है बटा 22। और 484 का कितना होता है, तो 22 होता है बटा 15। ये काटते चल जाएंगे, आपका सब कटते चलेगा। टोटल कितना आंसर आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुना बराबर है
और यदि छूट का प्रतिशत जो है उसका लाभ के बराबर हो तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का जो है आपको रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखिए एमपी जो होता है वो किसी आप जो है एक मार्क प्राइस रखते हैं आप अपने, जैसे आप किसी चीज़ पर खरीदे तो उसे आप उसके आप प्रॉफिट पाने के लिए किसी आगे बढ़ाकर पैसा रखते हैं, लेकिन वो जिस पर आप बेचते हैं छूट देने के बाद उसे क्या कहते हैं, तो सेलिंग प्राइस कहते हैं जिस पर आप बेचते हैं, लेकिन जिस पर आप खरीदे उसे क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा बोला क्या है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर जो है 100 रुपये का छूट दिए। ठीक है, 100 रुपये का छूट दिए, डिस्काउंट दिए, और 3 गुना जो है बराबर है आपके एसपी, मतलब वो आपका एसपी जो हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो आपका एमपी कितना हो जाएगा, 100 + 300 कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तब ये देखिए ये आपका कितना छूट दे रहा है, 25% का छूट दे रहा है। कितना परसेंट छूट दे रहा है, तो 25% छूट दे रहा है। उसी के बाद बोलता है कि प्रतिशत लाभ जो है, इसका जो लाभ था ये भी जो है आपका 25% का लाभ है। कितना प्रतिशत लाभ है, तो 25% का लाभ है। तो 25% मतलब 1/4 होता है। तो 4 से 1 बढ़ाएंगे 5, 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, तो 300 दिया हुआ है। तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 60 × 4 हो जाएगा आपका 240 रुपया हो गया। ये आपका हो गया सीपी हो गया। कितना हो गया, तो 240 रुपया हो गया। अब पूछा यह है कि जितना छूट दिया गया है, मतलब छूट आपका जो है 100 रुपया दिया गया है, और उसके बाद जो है आपका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 240। तो इसका जो है आपको रेशियो बताना है। कितना बताना है, 240 का रेशियो बताना है। ठीक है, तो कितना कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/12। कितना हो गया, 5/12 हो गया। थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है 18 का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे लास्ट ब्रैकेट में जो दिया रहता है उससे स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से नहीं करते हैं कभी भी, याद रखिएगा, लास्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो √16 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। अब 4 होता है तो 12 + 4 कितना होता है, 16 होता है। अब 16 देखिए, 16 भी आपका रूट में है इतना तक, तो 16 का रूट कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 को हम 221 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब 225 भी जो है आपका ये अभी तक रूट में है, तो 225 का रूट कितना होता है, ये आपका होता है 15 होता है। अब 15 को फिर हम 10 से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा। अब इसे भी हमें रूट में तोड़ना है, तो √25 का कितना वैल्यू होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है ये सही है 20 का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है, इसे भी आपको जो है सॉल्व करना है सही से। ठीक है, तो आपको बोर्ड मस याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या याद रखना चाहिए, बोर्ड मस, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइडेड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, तो ब्रैकेट से, तब हम ऑफ का यूज करेंगे, तब हम डिवाइडेड का, तब मल्टीप्लाई का, तब एडिंग का, तब आपको सब्ट्रैक्शन का यूज करना है। ठीक है, चलिए इसी सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ ब्रैकेट में लगाया गया है, तो ब्रैकेट के अंदर को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी ब्रैकेट है आपका, तो 12 × 12 कितना होता है, 144 होता है। कितना होता है, 144 होता है। 144 को अगर हम 144 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, मेरा 1 आएगा। ठीक है, फिर +5 है, +12 है, तो 12 के बाद डिवाइड है तो डिवाइड को पहले यूज करेंगे। उसके अंदर भी मेरा ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले यूज करेंगे उससे पहले भी। तो 6 - 2 कितना होता है, तो 4 होता है। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा वैल्यू, तो मेरा 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। अब प्लस मेरा लास्ट में 10 है। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 को हम 103 से 18 को माइनस करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो हमारा 84 आ जाएगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ आपको 18 नहीं ये 19 आना चाहिए। कितना, तो 19 होगा। यहाँ मैंने सिर्फ 18 कर दिया था, एक आपको जोड़ा नहीं, तो यहाँ पर होगा आपका 19 होगा। अब जब 19 घटाएंगे 103 से तो कितना आपका वैल्यू आ जाएगा, 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ऑप्शन 25 का आंसर क्या है आपका, 84। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार, वर्गाकार मतलब 28 ये भी 28 ये भी, तो 28 ये भी 28 ये भी होगा। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। इसे आप आयताकार ना समझे, वर्गाकार नहीं समझे।
ठीक है, 28 हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला है कि भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोनों में इस प्रकार बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय आसन कोनों में बंधी 2 गायों को छू सके। ठीक है, तो 2 गायों को छू सके मतलब इस तरह के इतना, इस तरह से इतना, और इस तरह के इसको भी इतना, भी इसको इतना, मतलब एक गाय यहाँ A B C, सॉरी यहाँ A B C और D, A B C और D। ठीक है, तो एक गाय जो है इतने में उगी जो घास है वो खाएगी, B जो है इतने में होगी जो ये घास खाएगी, C जो है इतने में होगी ये घास खाएगी, और D जो है इतने में होगी घास खाएगी। ठीक है, और ये से देखिए टच भी कर देगी। ठीक है, टच भी करना है। यहीं देखिए आगे लिखा हुआ है, यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गाय तक पहुँच में थी उन्हें 22 दिनों में तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी। कितने दिन तक? तो 22 दिनों के लिए खिलाने तक थी। ये छोटा मिला के जो हुआ आपका, ये 22 दिनों के लिए खिलाने के लिए पर्याप्त थी। तो वह घास जो है गाय तक पहुंच नहीं पाई थी, तो वह गाय को कितने दिनों तक पर्याप्त होगी, मतलब ये जो बचा हुआ घास है ये कितने दिनों में खत्म की जाएगी घास के द्वारा। ठीक है, तब इसे कंप्लीट करते हैं बनाने के लिए। अब पहले एरिया निकाल लीजिए वर्गाकार का। तो एरिया क्या हो जाएगा? 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 होता है। कितना होता है? तो 784 होता है। ये आपका हो गया वर्गाकार का, हो गया आपका एरिया, हो गया आपका 28 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है मेरा जो ये बचा था, ये जो हुआ था, ये देखिए 1 2 3 4, ये चारों मिलकर आपका जो है ये एक सर्कल का निर्माण करेगा। 1 2 3 4, ये चारों मिलकर आपको जो है एक सर्कल का निर्माण करेगा, जिसका रेडियस जो है ये टोटल 28 था सभी जगह, तो ये 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रेडियस आपका? 14 हो जाएगा। तब 14 को हम निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ अ सर्कल? तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14, कितना हो गया? तो 7 दूनी 14। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 14 दूनी 28 दूनी 56, और 56 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 5 11 और 5 1 6, कितना आ गया आपका? 6 1 6। 6 1 6 जो है ये आपका जो है ये जो घास जो गाय जो है इतना एरिया का गाय जो है घास खा चुकी होगी। ठीक है, तो बचा एरिया मेरे पास कितना? 616 को घटाएंगे 784 से तो कितना बचेगा आपके पास? ये आपके पास बचेगा 168 बचेगा। कितना बचेगा? तो 168 बचेगा। अब पूछा क्या है कि 616 और 168, तो 616 जो है ये आपका जो है 22 दिन का खाना था। कितने दिन का खाना था? तो 22 दिन का खाना था, क्योंकि 22 दिन में इसे गाय ने खा चुका था। तो कितने दिन का? तो 22 दिन का। तो 22 दिन का खाना था, तो हमारे जो है कितने दिन में खा लेगी? तो इसे खा लेगी ये कितने दिन में? तो 22 के काटते हैं इसे, तो कितने देर में कटेगा? ये आपका कटेगा 28 बार में। कितने बार में कटेगा? 28 बार में कटेगा। तो 168 एरिया स्क्वायर जो बचा हुआ था उसे 28 के हिसाब से काटेगा, खाएगा। तो कितने दिन का खाएगा वो? तो वो आपके दिन का कितना खाएगा? तो 6 दिन का खाएगा। कितने दिन का खाएगा? तो 6 दिन का खाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो है बी हो जाएगा 29 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि इसे जो है आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए इस तरह के प्रश्न को आप जो है अगर आप लंबे प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, जिस कारण से आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकता है दूसरे क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, लेकिन तो इसमें ऐसा क्या किया जाए? तो हम जो है ऐसा क्या करेंगे कि इन समय से ऑप्शन को पुट करेंगे। तो पुट करेंगे, ऐसा पुट करेंगे ताकि वो मेरा अच्छे से यहाँ आ जाए। लेकिन कब करना है ये भी देखना है। अगर हम अभी करेंगे तो देखिए यहाँ रूट में है, आपको जो है मल्टीप्लाई करने में समय लगेगा। बन तो जाएगा लेकिन मल्टीप्लाई करने में समय लगेगा। तो क्या किया जाए? तो आगे जो है इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद पुट करने में आसानी होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हमारा नीचे एलसीएम आएगा। नीचे एलसीएम आएगा आपका क्या? रूट x इंटू 1 माइनस एक्स, ऊपर आ जाएगा आपका x, मल्टीप्लाई इसमें चल जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 25/12।
तो एक्स एक्स कैंसिल, तो 12 इक्वल टू 25 इंटू रूट एक्स 1 माइनस एक्स। अब इसको स्क्वायर दोनों साइड कर लीजिए कि कितना हो गया 144 625 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब ठीक है, अब इसमें जो है हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू अब पुट करना है। क्या करना है? अब वैल्यू पुट करना है, ताकि जो है आपका आंसर जो है जल्दी आ जाए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो है 9/25 रखेंगे, तो आपका आंसर जो है यहाँ जल्द से जल्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप जरूर सॉल्व करें। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है आपका 0 दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई का आपको मान निकालना है। ठीक है, निकालना है तो क्या किया जाए? तो देखिए क्या करते हैं, मान निकालना तो क्या करेंगे इसको हम, देखिए इसको जो है पहले हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर बटा में वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा में जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स वाई, सॉरी यहाँ क्या है जेड है, जेड स्क्वायर बटा में एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करें कि नीचे जो हमको पहले सेम लाना होगा। सेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए एक्स की कमी है, यहाँ वाई की कमी है, यहाँ जेड की कमी है। तो क्या करें, यहाँ एक्स की कमी था तो मैंने एक्स लिखा, ऊपर में एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। नीचे वाई कमी, ऊपर वाई कमी है तो ऊपर वाई लिख दिया। नीचे जेड लिखा है तो ऊपर जेड की कमी है तो जेड लिख दिया। अब काटेंगे भी तो बराबर मेरा आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, अब इसको करने के बाद क्या आएगा आपका, एक्स क्यू बटा में एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यू एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यू बटा में एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड ऊपर में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू का जो है, सॉरी इसका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का फॉर्मूला क्या होता है उसे पुट करेंगे। तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड वाई। ठीक है, अब प्लस 3x वाई जेड, और नीचे क्या था हमारा जेड वाई एक्स। ठीक है, अब ऊपर देखिए कि एक्स वाई प्लस जेड का वैल्यू हमारा क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। तो जब 0 दिया हुआ है तो ये सारा कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा आपका, सिर्फ 3x वाई जेड बटा में नीचे एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास 3। तो इसका जो ऑप्शन जो है ए जो है सही है 35 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि जो है 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो इक्वल टू क्या हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, तो बोलता है ये दुगना हो जाता है। जब दुगना होगा, किसका दुगना होता है, तो बिना ये साधारण मतलब कि प्रिंसिपल का, तो P माइनस एस आई कर देंगे। तो P माइनस एस आई कर देंगे। ठीक है, तो P माइनस एस आई करेंगे तो कितना मेरा वैल्यू हो जाएगा, मतलब मान लीजिए कि आपका जो P दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो आपका जो है दोगुना हो जाता है, मतलब 4 हो जाता है। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना मेरा वैल्यू आएगा एस आई का, वो मेरा 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम P मानते हैं, P को कोई 1 मानते हैं, उसका दोगुना हो जाता है 2, तो 2 को अगर हम माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे क्या करें कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100 अब 2P माइनस P करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1P आ जाएगा। यही हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। जब इसको जोड़ेंगे पहला P और दूसरा P, तो आपका जो है ऐसा ही क्या कहा है कि दो P मिल के आपका बन गया है, ऐसा ही बन गया है, दुगना हो गया है। ठीक है, P का दुगना हो गया है। ठीक है, यहाँ P हो गया। अब ठीक है, P जब यहाँ हो गया तो P जो है आपका P कैंसिल हो जाएगा। R जो है हमें निकालना है, T दिया है 10 वर्ष, तो R के वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 10 यहाँ पुट करेंगे, 10 से 10 से कैंसिल, 10 को इधर ले जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, तो R क्या हो गया हमारा 10% हो गया। कितना हो गया, 10% हो गया। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन जो है
यह सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमें सॉल्व करना है इस रूट वाले को, ठीक है। तो क्या लिखा है, रूट 0.04 प्लस रूट 1.44 प्लस रूट 1.69 प्लस 0.0009, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व क्या करें, देखिए यहाँ 4 बटा में 100 लिख सकते हैं, प्लस ये रूट में है सब, ठीक है। 144 बटा में 100 लिख सकते हैं, 169 बटा में 100 लिख सकते हैं, प्लस 9 बटा में कितना लिख सकते हैं, कितना है तो 4 है, 4 को 0 बैठा दिया, हो गया। ये सब आपका जो है ये रूट में है, किस में है तो रूट में है। जब इसको हम रूट को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर 2 बटा में 10 कितना आ जाएगा 2 बटा 10, यहाँ आ जाएगा कितना आपका 12 बटा में 10 प्लस 13 बटा में 10 प्लस 3 बटा में 100। क्यों, क्योंकि मैंने रूट 169 का कितना होता है 13 होता है, 144 का कितना होता है 12 होता है, 4 का 2 और 9 का 3, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे हम, तो जोड़ते हैं इसे पूरा हम, तो जोड़ेंगे तो कितना कितना आएगा देखिएगा, तो 10 को जोड़ेंगे तो 0.2 आएगा, प्लस 1.2 आएगा, प्लस 1.3 आएगा और प्लस 0.03 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 2.73 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.73 आ जाएगा। तो ऑप्शन 44 का जो है वो आपका 4 आंसर जो है वो सही है, ठीक है, 2.4373। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगर 1 2 3 डैश 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 n तक संगत बारंबारता तक जाता है, साथ में मान जो है 1 2 3 4, इसी तरह से अगर n तक माध्य का ज्ञात करें तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर माध्य इस तरह का दिया हुआ है 1 2 3 4 से लेकर n तक, तो इसका माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है आपका 2n, मतलब 2 इंटू लास्ट टर्म का जो होगा उससे मल्टीप्लाई प्लस 1 जोड़ दीजिएगा और 3 से जो है आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आपका जो है माध्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है ये आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 2 है, तो 10a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है और दो जो है a और b दिया हुआ है, तो अगर हम इसे पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो है आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न में क्या किया जाता है कि आपको जो है ऑप्शन से या अपने मन से वैल्यू पुट करना पड़ता है। मान लीजिए वो 30 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, 45 डिग्री हो और 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, ये पुट करके आपको जो है इसके बराबर लाना होता है, ठीक है, ताकि ये जो प्रश्न है वो हल हो सके। लेकिन ऐसा देखिए हमेशा आप जो है इसमें पहले आप बीच वाला रखने की कोशिश कीजिए, जैसे 45 डिग्री दोनों ओर से बीच वाला होता है, ठीक है। तो ये पुट कीजिएगा, तब आपको जो है 2 आने का चांस ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम tan a का वैल्यू 45 रखते हैं तो 1 प्लस tan 45 1 होता है, तो ये 2 हो गया। अब इधर भाई हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तभी तो हमारा जो है 2 वैल्यू आएगा। तो tan b का वैल्यू हम क्या रख देंगे, तो 0 रख देंगे। tan b का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा। या तो आप tan b का वैल्यू भी जो है tan 45 रख सकते हैं, या a का वैल्यू जो है आप 0 कर सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड से ऐसा रखिए ताकि आपका जो नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड में जो आंसर है वो जो है बराबर आ जाए। तो ठीक है, मैंने क्या रखा, a का वैल्यू मैंने रखा 45 और b का वैल्यू मैंने रखा 0, ठीक है, ताकि वो इसे जो है फुलफिल कर गया। अब जो है कहा है कि tan 45 प्लस 0 रखेंगे तो tan 45 बचेगा। tan 45 का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपका होता है 1। तो ऑप्शन ए जो है 46 का वो सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात जो है 1, 3, 4 और 7 दिया हुआ है रेशियो में। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के मापों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए अगर कोई चीज़ दिया हुआ है चतुर्भुज, उसका जो है ये a प्लस बी सी और d जो होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका वैल्यू जो होता है 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। जब 360 डिग्री का होता है
तो ए प्लस बी प्लस सी और डी के दिया हुआ है क्या क्या, तो पहले हम इसको एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका राइट वैल्यू दिया नहीं है, तो हम सीधे एक्स प्लस 3x प्लस 4x प्लस 7x इक्वल टू जो होगा आपका 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब इससे जो जोड़ेंगे 7 प्लस 4 11 11 11 3 14 14 1 15x 15x का वैल्यू कितना आ गया आपका? तो 360। अब 15 को 360 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा? पहले हम 3 से काटते हैं तो कितने बार में? 120। और 5 से काटेंगे तो 24। कितना आ गया? एक्स वैल्यू 24 आ गया। अब पूछा क्या है? तो सबसे बड़े, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 7 है। और सबसे छोटे कौन है? एक्स है। इन दोनों का मापों का अंतर, तो 7 माइनस 1 का डिफरेंस कितना होता है? 6 होता है। और 6 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरा वैल्यू? 144 आएगा। कितना आएगा? 144। तो इसका बी ऑप्शन जो है ये सही है, 48 का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक विक्रेता जो है एक वस्तु 500 रुपये में खरीदता है और उसे जो है 50 रुपया 550 में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ हुई है? देखिए, जब उसने 500 में खरीदा और 550 में बेचा तो लाभ कितने का हो रहा है? 50 का हो रहा है। तो ये 50 कितने पर लाभ का हो रहा है? तो ये 500 पर हो रहा है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, 5 से 10% का जो है से हो रहा है लाभ हो रहा है। 50 का 4 ऑप्शन जो है ये सही है। तो चलिए आज इतना ही ख़त्म करते हैं 15 क्वेश्चन के साथ। बाकी जो सेशन है आपको कल दे दिया जाएगा, पूरे 15 क्वेश्चन को ख़त्म करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।